उत्तराखंड के एक छोटे गांव में एक घनी पहाड़ी थी जिसके बारे में हर किसी के मन में डर और जिज्ञासा थी। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले कोई परिवार उस पहाड़ी पर बसने गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। तभी से लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन उसकी रहस्यमयी प्रकृति सबको अपनी ओर आकर्षित भी करती थी। अंकित छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहां आया था। वह शहरी लड़का था, वैज्ञानिक सोच रखता था। उसने पहाड़ी के रहस्य के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ उसके बचपन का दोस्त राहुल भी था। दोनों ने तय किया कि वे उस पहाड़ी पर जाकर पता लगाएंगे कि वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। शाम की हल्की रोशनी में दोनों पहाड़ी की ओर बढ़ चले। हवा में अजीब सी ठंडक थी। थोड़ी देर बाद वे उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे जहां पेड़ पौधे इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से गुजरती थी। दोनों ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। पेड़ों के बीच झूलती शाखाओं और दूर से दिखती एक पुरानी झोपड़ी ने माहौल और डरावना बना दिया। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां सन्नाटा और अजीब सी मीठी और डरावनी खुशबू महसूस होने लगी। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, अंकित, कहीं यहाँ सच में कुछ तो नहीं? अंकित ने मजाक किया, अगर भूत होंगे तो इंस्टा पर फोटो डाल दूंगा। अचानक झोपड़ी के दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी और हवा के झोंके से वह खुले दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। भीतर अंधेरा और जाले थे। दीवारों पर पुराने निशान और एक बेहद पुराना कैलेंडर टंगा था। तभी अचानक दोनों को महसूस हुआ कि कमरा कुछ ज्यादा ही ठंडा है और उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। झोपड़ी के एक कोने में एक कुर्सी थी जिस पर धूल जमी थी। कुर्सी के पास जमीन पर अजीब आकृति बनी थी, जैसे किसी ने वहां बलि दी हो। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च से अच्छे से देखने की कोशिश की तो अंकित को फर्श पर पड़े एक पुराने लॉकेट पर नजर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, कमरे में अचानक बिजली सी चमकी और काले धुएं का गुब्बार सा उठ गया। राहुल घबरा गया। अंकित, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन अंकित ने ध्यान दिया कि लॉकेट के पीछे एक नाम लिखा था, अरविंद। अगले ही पल अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। दूर से किसी के बोलने की मध्यम आवाज, मुझे मेरा लॉकेट चाहिए। हवा थम गई थी, केवल वेद और रहस्यमयी आवाज। फिर खिड़की के सामने एक परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला, मगर आंखें जलती हुई। अंकित और राहुल डर के मारे वहीं जम गए। रहस्यमयी स्वर आया, ये पहाड़ी मेरी थी, मेरा परिवार मुझे छोड़कर क्यों गया? कमरे में कांपती रोशनी और परछाई उनके करीब आने लगी। अंकित ने हिम्मत करके कहा, ये लॉकेट आपका है। परछाई ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पहाड़ी छोड़ना नहीं था, मेरा लॉकेट खो गया और मेरे परिवार ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर एक भयानक चीख गूंजी और पूरा कमरा हिल सा गया। राहुल ने डर कर लॉकेट उस साया की ओर फेंक दिया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और परछाई गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों लड़के घबरा कर झोपड़ी से बाहर की ओर भागे। सांस फूल चुकी थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वे पहाड़ी से बाहर निकलते ही देखे आसमान साफ हो गया था और हवा में हल्की सी गर्माहट आ गई थी। रास्ते में अंकित ने पूछा, क्या हमने सच में भूत देखा? राहुल बोला, शायद उसकी पीड़ा और साया हमें उस लॉकेट की वजह से दिखी। गांव वापस आकर उन्होंने लोगों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अरविंद उसी परिवार का था, पहाड़ी पर मर गया। उसका मन वहीं फंसा रहा जब तक उसका लॉकेट वापस नहीं मिला। उसके बाद गांव के लोग पहाड़ी से डरना कम हो गए, लेकिन उस झोपड़ी के पास कोई कभी नहीं गया। गांव में आज भी लोग कहते हैं, पहाड़ी पर अगर कोई अजनबी आता है तो हवा में वही गूढ़ खुशबू महसूस होती है। रात को कई बार लोग अजीब सी परछाइयां, ठंडी बयार और दूर से आती आवाजें सुनते हैं। यह पहाड़ी अब भी रहस्य और डर का केंद्र है, जहां हर रात डरावनी साया चुपचाप घूमती है, इंतजार करती है किसी की आगमन का और शायद किसी के लौटने का भी।